नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज ये 12 मार्च और 12 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस नदी में छोटे जहाज चलाए जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, गंगा दिया है, यमुना दिया है, ब्रह्मपुत्र दिया है, हुगली दिया है। तो ये जो है यमुना नदी में चलाए जाएंगे। अब देखिए 3 प्रश्न यहाँ से बनाया जाएगा। छोटे जहाज किस नदी में चलाए जाएंगे और किसके साथ समझौता होता है और कहाँ पे स्टार्ट होंगे, ये आइए जानते हैं। तो ये न्यूज अगर बात करते हैं, न्यूज प्राप्त होती है नई दिल्ली से 11 मार्च में। जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, ठीक है। और किसके किसके बीच समझौता होता है, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में छोटे जहाज चलाए जाएंगे। अब कहाँ पे चलाए जाएंगे, तो दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में चलाए जाएंगे। दूसरी बात है, महत्वपूर्ण बन जाते किसके किसके बीच समझौता हुआ है, तो ये समझौता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ, ठीक है। कौन से किसके साथ हुआ है, तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है। और उसके बाद जो है बात करते हैं, दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच समझौता होता है कि छोटे जहाज जो है यमुना नदी में चलाए जाएंगे, ठीक है। और इसमें 20 से 30 सवारियां एक बार में जो है जा सकती हैं, 20 से 30 सवारियां जा सकती हैं, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसी के साथ जो है वाटर टैक्सी भी चलाई जाएंगी, ये भी बात आई थी। अब दिल्ली की बात आई तो दिल्ली की जो है चौथी महिला जो है सीएम बनी है, रेखा गुप्ता जी। और बात करते हैं कि इसके जो गवर्नर कौन है, तो गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर कौन है दिल्ली के, तो बीके सक्सेना जी हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली का जो बजट है वो कब पेश किया जाएगा, तो 24 मार्च में पेश किया जाएगा। जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने बताया है 24 मार्च में पेश किया जाएगा दिल्ली का बजट, ठीक है। आपको इतनी चीज दिल्ली के बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने कहा कि देश में 200 डे कैंसर केयर सेंटर खोले जाएंगे। तो यहाँ पे बताना है ये किसने कहा है कि 200 जो है डेर कैंसर केयर सेंटर खोले जाएंगे। यहाँ पे अमित शाह दिया है, नरेंद्र मोदी दिया है, अश्विनी वैष्णव दिया है, जेपी नड्डा दिया है। तो ये जो कही गई है किसके द्वारा कही गई है बात, तो जेपी नड्डा के द्वारा की गई है, ठीक है। आइए ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं एक बार में। इस न्यूज की बात करें तो ये न्यूज प्राप्त होती है, देखिए 11 मार्च में न्यूज प्राप्त होती है, जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, ठीक है। याद रखिए न्यूज किस न्यूज़पेपर से प्राप्त होती है वो भी आपको बता रहे हैं। बात करते हैं तो 2025 और 26 का जो बजट है उसी में जो कहा गया है कि देश में जो है 200 क्या होंगे डे कैंसर केयर खोले जाएंगे। ये किसने कहा है यही पूछा जा सकता है। और पूरे अगर बात करते हैं कि ये बताया गया आयुष्मान भारत जो योजना चल रही है उसी के अंतर्गत ये भी जो है जो केंद्र खोले जाएंगे। आपको इतनी चीज याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में 2 संगठन अवामी एक्शन कमेटी और मसरूर अब्बास अंसारी नीत जम्मू कश्मीर इत्यातुल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध लगाया गया। ये किस राज्य के संगठन है, मतलब यहाँ पे जो संगठन 2 दिए हैं ये वाले संगठन, तो इसके बताना है कि ये संगठन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये किस राज्य के हैं ये बताना है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया, त्रिपुरा दिया है, जम्मू कश्मीर दिया और आंध्र प्रदेश दिया है। तो ये जो संगठन है वो किसके हैं, तो इसकी बात करते हैं। ये संगठन जो है बोल जम्मू कश्मीर के, ठीक है, जम्मू कश्मीर के। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ये प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर आपने कल वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे जो फैशन शो चल रहा था उसमें भी जो है हंगामा हो गया था, ठीक है। और इस बात करते हैं कि ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त हुई, तो नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त हुई थी, जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक बात करते हैं और किसके तहत लगाया गया, तो यहाँ पे दिया है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो है कौन सा, तो 1960 के तहत जो है 5 साल के लिए प्रतिबंध, कितने साल के लिए लगाया गया और कौन से अधिनियम के तहत लगाया गया ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर का हाल ही में बजट पेश किया गया है। फिर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो है कौन सी बूलर झील है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या है, तो बूलर झील है, ये पूछी जाती है, ठीक है, बूलर झील है। और फिर बात करते हैं कि पीर पंजाल और जो है जो जिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में, ये आपको इतनी चीज जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किसने कहा कि ट्रेन, विमान, सड़क सेवा
2027 तक पूर्व उत्तर राज्यों में शुरू होगी। तो यहाँ पे बताना है, अब देखिए दो तरीके से प्रश्न, ये जैसे यहाँ पे ये प्रश्न बना है वैसे बनाया जा सकता है, या पूछ लिया जाए कब तक शुरू होगी, तो 2027 तक शुरू होगी। ठीक है, दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे किसने कहा है, तो अमित शाह दिया, नरेंद्र मोदी दिया, अश्विनी वैष्णव दिया, जेपी नड्डा दिया। तो ये जो है अमित शाह जी ने कहा है। ठीक है, अमित शाह जी ने कहा है कि पूर्व उत्तर के जो राज्य, पूर्व उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है पूर्व है और यहाँ पे उत्तर, तो ये 7 सिस्टर जो राज्य हैं, यहाँ पे जो है पूर्व उत्तर के जितने भी राज्य हैं, यहाँ पे जो है क्या 2027 तक जो है ट्रेन और विमान और सड़क सेवा शुरू की जाएगी। और कहाँ से, तो सीधे जो राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वहाँ से सीधे जाने की रास्ता मिलेगी। ठीक है, ये जो है अमित शाह जी ने कहा है। आइए न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। इस न्यूज़ की बात करते हैं, नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त, जनसत्ता के न्यूज़पेपर है। ठीक है, किसने कहा, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, सहकारिता मंत्री भी, इन्होंने कहा है कि 2027 तक ये जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हाल ही में चर्चा में क्यों, आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है। तो यहाँ पे देखिए आरबीआई चर्चा में आया है, तो इसलिए जो ऐसे प्रश्न बना, हालांकि ये स्टैटिक का प्रश्न बन सकता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब भी कोई चीज़ चर्चा में रहती है तो उससे जो रिलेटेड भौगोलिक हो गई, आर्थिक हो गई और राजनीतिक हो गई, या उसकी जो है ऐतिहासिक हो गई, वो चीज़ें पहलू आपको पढ़ना महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो उन्हीं पहलुओं से ये प्रश्न बनाए क्यों चर्चा में है। ठीक है, आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है, तो यहाँ पे शक्तिकांत दास दिया है, के संजय मूर्ति दिया है, संजीव खन्ना दिया है, संजय मल्होत्रा दिया है। तो यहाँ पे 26वें नंबर की अगर बात करते हैं तो 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा जी बनाए गए हैं। ठीक है, 26वें नंबर के बनाए गए हैं। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई थी, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है, जब आरबीआई की बात है तो आरबीआई की स्थापना पूछी जा सकती है। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, 1935 में होती है, इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले जो थे 25वें नंबर के कौन थे, तो शक्तिकांत दास जी का इन्होंने स्थान लिया, संजय मल्होत्रा जी ने। और फिर बात करते हैं आगे, ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है, ये न्यूज़ प्राप्त हुई बम्बई से, 11 मार्च में न्यूज़ प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि 100 और 200 के नोट जो है आरबीआई जारी करेगा, और जो 100-200 के नोट जो हैं उसको वैध माना गया है मुद्रा, याद रखिए, इसलिए चर्चा में है। और संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर है 26वें नंबर के, इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नाम दिए आपको, शक्तिकांत दास जी के बारे में पता चलिए, के संजय मूर्ति जो है वो के गए। ठीक है, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। ठीक है, इनका उल्लेख भारतीय संविधान में 148 में अनुच्छेद मिलता है। ठीक है, फिर संजीव खन्ना जी की बात करते हैं तो 51 नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। ठीक, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर पूछ लिया जाए तो कौन है, तो संजीव खन्ना जी हैं। ठीक है, संजीव खन्ना जी हैं, इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, न्यूजीलैंड दिया, मॉरिशस दिया है, रूस दिया, बारबाडोस दिया है। तो ये जो है किसने सम्मानित किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 वाला हो जाएगा, मॉरिशस। अब यहाँ पे देखिए मोदी जी जो है 11 और 12 में, मतलब आज के दिन और कल के दिन में कहाँ थे, तो मॉरिशस में थे। और मॉरिशस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब मॉरिशस की बात आई तो आइए मॉरिशस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोदी जी को, ये आपको इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। अब ये देखिए उसकी राजधानी क्या है, तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ठीक है, पोर्ट लुइस से राजधानी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, पोर्ट लुइस। अब दूसरी चीज यहाँ पे पोर्ट लुइस में ही प्रदान किया गया। अब मॉरिशस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है, तो द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, ये पूरा इसका अवार्ड का नाम है। अब देखिए ये इतना भारी ऑप्शन में तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड ऑफ इंडियन ओशन, तो ये दे दिया जाए। और ये पूछ ले किस देश का जो है सम्मान है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे नाम दिए हैं, किसके नाम दिए हैं, तो मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो धर्मवीर गोकुल। ठीक है, ये जो है धर्मवीर गोकुल जो है प्रेसिडेंट हैं किसके, तो मॉरिशस के। और इनके साथ जो प्रेसिडेंट की जो पत्नी है वो भी शामिल थी, इनका नाम क्या है, तो वृंदा गोकुल है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम। ठीक है,
प्राइम मिनिस्टर की अगर मॉरिशस की बात करते हैं तो नवीन चंद्र। ये देखिए जब भी यहाँ कोई देश चर्चा में रहता है तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। राम गुलाम। प्रेसिडेंट कौन है और प्राइम मिनिस्टर कौन है और यहाँ पे जो है इसकी राजधानी क्या है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में बिहार उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो बिहार उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, यहाँ पे पटना दिया है, लखनऊ दिया, नई दिल्ली दिया, बेंगलुरु दिया है। तो ये जो है बिहार उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा। कहाँ, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। आइए बात करते हैं कब से कब तक किया जाएगा, ये भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं बिहार उत्सव की। तो बिहार उत्सव का जो आयोजन किया जाएगा, यहाँ पे जो हस्तशिल्प चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं, यहाँ पे जो है बिक्री वगैरह की जाती है, खरीदारी की जाती है। और ये आयोजन होगा दिल्ली हॉट INA नई दिल्ली में होगा। और कब से कब तक, 16 मार्च से 31 मार्च के बीच होगा आयोजन। और कहाँ पे होगा, तो नई दिल्ली में होगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में टीम ऑफ द टूर्नामेंट कितने भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया। जो टीम ऑफ टूर्नामेंट है उसमें कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया। वैसे तो टीम ऑफ टूर्नामेंट जो है 12 खिलाड़ी होते हैं। 12 खिलाड़ियों में से कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल किए गए, तो जो है 6 खिलाड़ी शामिल किए गए। आइए बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा नाम जाना जाता है, तो यहाँ पे बात करते हैं न्यूज मुंबई से प्राप्त, आइए आगे बात करते हैं। तो ये न्यूज की बात करें, दुबई से न्यूज प्राप्त होती है। ठीक है, अब दुबई से न्यूज प्राप्त होती है। ये सबसे बड़ा जो नाम बताया जा रहा है वो विराट कोहली जी का नाम बताया जा रहा है इस लिस्ट में। और यहाँ पे जो 6 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया है। जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी में विजेता देश कौन सा रहा है, तो अपना इंडिया रहा है। ठीक है, इंडिया रहा है। और उप विजेता कौन रहा है, उप विजेता कौन रहा है, तो न्यूजीलैंड रहा है। ठीक है, न्यूजीलैंड रहा है उप विजेता। अब यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात आई भारत की, तो भारत अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी बार विजेता रह चुका है, तो 3 बार रह चुका है। ठीक है, 3 बार की अगर बात करते हैं तो 3 बार में जो है सबसे पहले जो है विजेता रहा था संयुक्त रूप से जो 2002 में किसके किसके बीच, तो भारत और जो है भारत रहा था और श्रीलंका रहा था संयुक्त रूप से विजेता। फिर आता है 2013, तो 2013 में जो है भारत विजेता रहा था चैंपियंस ट्रॉफी का। और इसके बाद जो है इस बार 2025 में विजेता रहा है। ठीक है, ये मैच कहाँ खेला गया, तो मैच खेला गया दुबई में। ठीक है, दुबई का जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे खेला गया। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये महत्वपूर्ण बन जाती है कि सबसे पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी उस समय जो है 1998 में सबसे पहले किसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करते हैं साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले जीती थी। ठीक है, और 2025 विजेता कौन है, तो 2025 में अपना भारत है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में स्पेशली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने स्पेशली वीडियो बनाई और आगे जो गेम्स होंगे वो कब कब होंगे उसकी भी लिस्ट आपको दिखाइए, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल में देश में पहली बार IIT दिल्ली ने PhD फेलोशिप 37,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी। तो यहाँ पे IIT दिल्ली जो है उसने PhD फेलोशिप जो देता है उसकी 37,000 थी, अब लेकिन कितनी कर दी ये बताना है। तो 50,000 दिया, 60,000 दिया, 48,000 दिया, 40,000 दिया है, तो ये जो है 60,000 कर दी है। ठीक है, 60,000 कर दी है। इसके अलावा जो है ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। इस न्यूज़ की बात करें तो नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि 50,000 क्या दी जाएगी, 50,000 लैपटॉप के लिए, 60,000 आपको फेलोशिप मिलेगी। उसके अलावा जो है 50,000 लैपटॉप के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद 1.5 लाख रुपए जो है अगर आप कहीं रिसर्च करने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में तो 1.5 लाख रुपए की सहायता और दी जाएगी। और जैसे फेलोशिप क्या है, फेलोशिप में बढ़ोतरी हुई 60,000 रुपये दिए जाएंगे। ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर दिल्ली की बात आए तो दिल्ली की जो दिल्ली विश्वविद्यालय उसने जो है मनुस्मृति और बाबरनामा शामिल करने के अपने सिलेबस में कहा है। जो ग्रेजुएशन होता है इतिहास विभाग ने कहा है ग्रेजुएशन में 7वें सेमेस्टर में जो है मनुस्मृति और जो है बाबरनामा शामिल किया जाएगा। तो ये जो है दिल्ली विश्वविद्यालय की घोषणा है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे 12 मार्च के यहाँ पे चर्चा किया, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके और आपको नई से नई अपडेट जल्दी से मिल सके। धन्यवाद।